जहानाबाद जा रहे हैं आप? हाँ, जहानाबाद हम जा रहे हैं कल फिर दोबारा। जमानत कहीं नहीं, प्रधानमंत्री होकर के रोड शो कर रहा है। क्या आज तक कोई आने वाला इतिहास में कोई प्रधानमंत्री रोड शो किया है? का नारा दिया है ना, तो जनता ये समझ गई है कि लहर है। तो पार का तो ये कि जो उनका जो जुमला है, मीडिया के लोग भी अब थोड़ा सा बदल गए। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं गैर लाइव बिहार और मैं हूं आपके साथ अरविंद कुमार। मैं गया जिला के बाराचट्टी क्षेत्र में है और यहाँ पे एक हमारे से ज्यादा अनुभवी व्यक्ति हैं, हम उनसे बात करेंगे। गैर लाइव बिहार में आपका स्वागत है। धन्यवाद जय अरविंद जी। नमस्कार मित्रों, मैं आज आप लोग के सामने खास करके 2024 का जो लोकसभा चुनाव हो रहा है, इसके आलोक में मैं जहानाबाद लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जहानाबाद का मूल निवासी हूँ। मेरा घर जहानाबाद में रत्नी फरीदपुर प्रखंड के लालूदीघा में पड़ता है और हाल फिलहाल में हम जहानाबाद के सारे विधानसभा क्षेत्रों में भ्रमण किया हूँ। और ये जो लोकसभा का अभी जो चुनाव का माहौल चल रहा है, वहाँ के परिस्थितियों के बारे में मैं जितना मुझे मेरा जानकारी मिली हर क्षेत्रों में, मैं उस संबंध में कुछ आपके बात से करना चाहता हूँ आपके सामने। क्या जहानाबाद से कौन जीत रहे हैं, आपको क्या लगता है? अभी जो मैं अध्ययन किया हूँ सारे विधानसभा क्षेत्रों को और लोगों से मेरी बात हुई है, तो उसमें राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार सुरेंद्र प्रसाद यादव की जीत सुनिश्चित है। लेकिन आप सुनिश्चित पहले कैसे कह रहे हैं? नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि अब की बार 400 पार, फिर भी आपको कैसे कह रहे हैं? वो 400 पार का तो यह कि जो उनका जो जुमला है, जो पहले भी बहुत सा जुमला की बात करते रहे हैं और जुमले उनका जो सत्ता में जो आए हैं उसका आधार जुमला है, वो झूठ बोल करके ही आए हैं। तो आज जो है कि जनता समझदार हो गई है और जितने भी चुनाव हुए हैं वो सबसे ये चुनाव 2024 का ये अलग है। अच्छा। ये चुनाव पहले जो है से मोदी और कोई पार्टी लड़ता था और आज मोदी के साथ हिंदुस्तान की जनता लड़ रही है। यहाँ जनता चुनाव लड़ रही है। 2024 का चुनाव का यही विशेषता है। आज जो है ये सत्ता जो निरंकुश तानाशाह जो झूठ की जो हो गया है, इसमें जनता सब भली भांति समझ गई है। तो क्या लगता है कि इस बार इंडिया जीतेगी या फिर एनडीए? नहीं, अभी जो है तत्काल मैं बता देता हूँ कि अभी पूरे देश में इंडिया की लहर है। पूरे देश में जो है खास करके जो 400 पार का नारा दिया है ना, तो जनता ये समझ गई है कि 400 पार का कहने का एक मतलब है कि जब 400 पार आ जाएगा, 2/3 मेरा बहुमत हो जाएगा, तो हम संविधान में किसी भी प्रकार का फेरबदल, किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ कर सकते हैं। और इस बात को जनता समझ चुकी है और जनता में आज जो है संविधान बचाना, लोकतंत्र बचाने का एक बहुत बड़ा जो है कि एक चिंतन उसमें आई है, एक सोच पैदा लिया है कि सबको, ये जितने हमारे दबे पिछड़े अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं, ये सबको ये लगा है आज कि अगर मोदी अब की सत्ता में आ गया तो जो है हमारा संविधान नहीं बचेगा। तो नरेंद्र मोदी जी लगातार बिहार आ रहे हैं, बिहार का दौरा कर रहे हैं, क्या उनसे तो प्रभाव पड़वे करेगा? अरे वो तो आप सच्चाई बोल रहे हैं, आप जो देख रहे हैं सो आप बोल रहे हैं। क्यों बेचैन है इतना? प्रधानमंत्री होकर के रोड शो कर रहा है। क्या आज तक कोई आने वाला इतिहास में कोई प्रधानमंत्री रोड शो किया है क्या? ये पहली बार ना है कि प्रधानमंत्री रोड पर घूम रहा है। तो क्या इंडिया से उनको डर ज्यादा हो गया? काफी डर हो गया है, निश्चित तौर पर डर हो गया है। और ये जान लीजिए कि अगर ईवीएम में छेड़छाड़ नहीं हुआ तो जो ये जनता का जनादेश है वो इंडिया के पक्ष में है। पूरे देश का जो है से, जहां तक हम सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ जानकारी ले रहे हैं। एक बात बताइए, आप जो बोल कर गए हैं कि ईवीएम में कहीं गड़बड़ी ना हो, तो क्या ईवीएम में गड़बड़ी होता है क्या? हाँ, सुनने के लिए तो मिला है ऐसा। हमारे भाई साहब अगर गुजरात में थे तो कह रहे थे कि जिस गांव में मैं गया था उस गांव का टोटल वोट जैसे कांग्रेस का था, टोटल 100%, लेकिन जब गिनती हुआ तो टोटल वोट बीजेपी की निकला। तो बड़ा अजीब लगा कि वोटर पूरा कांग्रेस के, अब वोट निकलता है बीजेपी का, ये क्या बात है? ये तो ये शक बनता है। लेकिन आज तो सारी पोल खुल गई है। आज तो हिंदुस्तान के आज थोड़ा ये सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है चंद्रचूड़ साहब, वो भी अब जो इस पर ध्यान केंद्रित किए हुए हैं। तो थोड़ा सा आज मोदी भी सशंकित है, आज भी गलत करने में उसको थोड़ा सा बन नहीं रहा है। सारा पोल खुल गया है, जैसे ही गलती करता था ये आ गया है जनता के सामने बात।
तो अब जो है कि ईवीएम से छेड़छाड़ की बात, अब अभी भी लग रहा था, एक चर्चा चल रही थी कि एक जो वोट पोलिंग हुआ और उसमें जो परसेंटेज दिखाया गया कुछ दिन के बाद ज्यादा दिखाया जा रहा। कौन सा लोकसभा की बात कर रहे हैं? नहीं, बिहार के ही लोकसभा की बात हो रही, जो 2 3 4 चरण में जो हुआ था उसमें जो है कि ऐसी बात आई थी, लेकिन उस पर हम अभी नहीं जाना चाहते हैं, इसलिए कि वो अब जो है समय नहीं है। सारा जो है अब मीडिया भी बदल रहा है, मीडिया को विश्वास हो गया है कि एनडीए सत्ता में आ नहीं रहा है, वो भी अपनी भाषा बदल दिया है। जो गोदिया मीडिया के लोग भी अब थोड़ा सा बदल गए हैं। अब लग रहा है कि अब जो है कि अब मोदी जी को जो है, मोदी जी को हमको अब जो है कि मती करने में, उनके झूठ को प्रचार करने में अब गुजारा नहीं है, इसलिए वो भी सतर्क हो गया है। तो आने वाला जो चुनाव है ये पूरे देश। बिहार में लास्ट जो 7वां चरण का जो वोट होना है 1 तारीख को, तो जहानाबाद को लेकर क्या कहेंगे आप? हाँ, जहानाबाद तो मैं कहा ना कि मैं पूरे क्षेत्र में जो है भ्रमण करके आया हूँ। मैं वहां आज मैं कह देता हूँ, मैं सारे जनता के सामने इस बात को रखा हूँ कि आप ओवर जो है अथी में कॉन्फिडेंस में मत रहिए। ये जो है कि चुनाव होता है। आज जो है जो साजिश जो है, साजिश क्या होता है? हमारा उम्मीदवार सुरेंद्र प्रसाद यादव है, तो यादवों के बीच में एक साजिश के तहत फूट डालने के प्रयास किया जाता है। एक मीडिया पर एक चैनल चलाता है लोग टीवी पर कि गैर यादव पिछड़ा क्या है? ये हमको फोड़ने का साजिश है। तो इसीलिए मैं जहां भी गया, मैं हर वर्ग में गया, तो उन लोगों से कहा कि ये साजिश से सावधान रहिए। तो फिर भी तो इनको सुरेंद्र यादव के साथ में भूमिहार राजपूत भी तो घूम रहे हैं। उन राजपूत भूमिहार इनका पहले से ही कुछ साथ है, वो आज भी घूम रहा है। पहले से भी कुछ इनका से दोस्ती है, वो कोई हमारा विचारधारा से साथ नहीं है। विचारधारा की बात आती है तो हम 90% लोगों के बीच में हम जाते हैं, तो उसकी भावना को हम परखते हैं। और मैं कहा लोगों से, मैं कहा पासवान के गांव में गया, मैं कुशवाहा के गांव में गया, मैं तेली के गांव में गया, बनिया के गांव में गया और पिछड़े दलित के गांव में गया। मैं उसको इतिहास की बात कहा कि यार इतिहास नहीं जानोगे तो सामाजिक न्याय की बात समझ में नहीं आएगा, इतिहास पढ़ोगे तो सामाजिक न्याय की बात समझ में आएगा। अब जहानाबाद की बात लीजिए, जहानाबाद में एक शक्ति कुमार 16 एक पैदा लिए थे पासवान जाति के लीडर, जिसको यही 10% के शोषक लोग जिंदे जला दिया था। मैं पूछना चाहता हूं कि शक्ति कुमार 16 को हत्या करने वाला कौन था? क्या मुसलमान था क्या? वो कौन थे? शक्ति वही 10 पासवान जाति के नेता था, बड़ी जो है स्वाभिमानी आदमी था, उसको मार दिया था यही लोग। तो मैं पूछता हूँ कि शक्ति कौन लोग मार दिए? मारा था 10% सामंती लोग। अच्छा, मुट्ठी भर लोग जो हैं आज जो सत्ता पर काबिज हैं। तो मैं पूछता हूँ लोगों से, सवाल किया कि क्या शक्ति कुमार 16 को हत्या करने वाला का क्या कोई मुसलमान था क्या? जगदेव बाबू की हत्या करने वाला मैं पूछता हूँ कि क्या मुसलमान था क्या? क्या अम्बेडकर को गाली देने वाला, अम्बेडकर को बनाई हुई संविधान को विरोध करने वाला कोई मुसलमान था क्या? कर्पूरी ठाकुर को गाली देने वाला कोई मुसलमान था क्या? आरक्षण का रोड पर विरोध करने वाला कोई मुसलमान था क्या? बीपी मंडल को जो है कि शूद्र कहने वाला, जब मुख्यमंत्री बीपी मंडल हुए थे उसमें भरी सदन में और विधानसभा में कहा था एक आदमी की शूद्र मुख्यमंत्री हो गया, तो क्या शूद्र कहने वाला कोई मुसलमान था क्या? यही चीज समझना है कि हमारा दोस्त कौन है और हमारा दुश्मन कौन है। जब हमारा जनमानस, हमारा दलित पिछड़े अल्पसंख्यक 90% के लोग जब ये बात समझ जाएंगे, मैं जहानाबाद में गांव में जाकर इस बात को कहा हूं, इस बात को मूल बात के समझो। इस बात को अगर तुम समझ गया तो तुमको जीत किस लिए सोचते हैं? बीजेपी के जमानत कहीं नहीं बचेगा। जिस दिन हमारा जगदेव बाबू के विचारों के आधार पर मेरा समाज एक हो जाएगा, उस दिन ये बीजेपी वालों को जमानत नहीं बचेगा कहीं। जमानत भी नहीं बचेगा। हाँ, जमानत नहीं बचेगा। हम 90 हैं, वो 10 है, आज हमको फोड़ करके उस सत्ता में है। तो इसीलिए मैं हर गांव में कहा कि याद करो जगदेव बाबू का जो समय था, जगदेव बाबू ने जो नारा दिया था कि 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा। इस बात को मैं कहा हूं कि इस बात को, यही जो उनका गुनाह था ना, जिससे हत्या उनकी हुई। जहानाबाद जा रहे हैं आप? हाँ, जहानाबाद हम जा रहे हैं कल, फिर दोबारा हम पूरा भ्रमण करके आ गए थे बाराचट्टी में, कल हम सवेरे निकलेंगे। और जहानाबाद आप चुनाव में गए हैं प्रचार करने? हाँ, गए हैं। सारे उन्हें कुर्था करपी सारे लोगों में, हम जहां भी लोगों को हमें जानकारी दिया कि देखो यार तुम नम्बे हो, याद करो तुमको फूट डाल करके शासन कर रहा है। आज मैं इस बात को सहर लगा कहा है। अब देखिए चुनाव जो पहले जितनी हुई, आज चुनाव हुआ, यही अंतर है कि हम पासवान को कहते हुए सुना कि चिराग पासवान मेरा नेता नहीं हो सकता है।
क्योंकि रामविलास पासवान को मरने के बाद उनकी उनकी जो फोटो को रोड पर बीच दिया ये मोदी सरकार, लेकिन चिराग पासवान ने अपनी सत्ता और अपनी कुर्सी के लोभ में चू तक नहीं बोला। कैसा नेता? पासवान को नेता नहीं हो सकता। आज जो है हाजीपुर के भी पासवान और बिहार का और पासवान। कल ही मुझे एक जहानाबाद के पासवान जाति से बात हुई, उनका नाम है किशोरी पासवान, वो रिटायर्ड थी हैं कोऑपरेटिव पदाधिकारी, सहकारिता पदाधिकारी। उन्होंने कहा कि नहीं श्याम बिहारी जी, चिराग पासवान पासवान का नेता नहीं हो सकता। तो फिर उन लोग किनको नेता मानेंगे? वो नेता जो है कि सामाजिक न्याय की बात करते हैं, वो नेता लालू यादव को ही मान रहे हैं कि कम से कम इतना इनमें है कि लालू यादव ने आज तक टूटना जान गया, टूटने के लिए मजबूत हो गया, झुकना नहीं जाना। ये लालू यादव में ये देन रहा है, ये देन रहा है लालू यादव में, कोई और शख्स ऐसा नहीं हुआ है। तो इसीलिए कल हमारी बात जो हो रही थी पासवानों से, उन्होंने कहा कि तेजस्वी नेता चिराग नेता नहीं हो सकता है। नेता तेजस्वी में गुण है, वो आज जो है सारे पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों को लेकर चलने की उनकी तमन्ना है। आज जहानाबाद में एक नारा गूंज गया है, आपको हम बताते हैं कि ये जो है पुरानी जो परंपरा में याद दिलाया लोगों को, वोट ऐसे नहीं मिलेगा। वोट जब उसको एहसास कराइएगा, गुलामी के एहसास करा दीजिएगा, गुलाम समझ जाएगा तो तोड़ के दे देगा गुलामी की जंजीर। मैं कहा कुछ लोगों से कि किसने कहा था कि सावा बीता धरती छुआता है पासवान से? मैं गांव में जाकर कहा, किसने तेली से कहा कि किसने कहा था कि तेली की सूरत देख लेते हैं तो जतरा बिगड़ जाता है? किसने कहा था कि कर्पूरी ठाकुर कहां से आई, मैंने दलित पिछड़ों की जो है कि कहां से आया, कर्पूरी की मैया भी आई? ये नारा जो दिया था ना कि पिछड़ा वर्ग कहां से आया, दलित कहां से आया, कर्पूरी की मैया भी आई, कितना गंदा जो है गाली दिया था। तो मैं यही कहता हूं कि किसने कहा ये सब? अच्छा, आपने पिछले बार बोला था कि गए लोकसभा के भी चुनाव जीत रहे हैं यहाँ से सर्वजीत पासवान जी। हाँ, सर्वजीत पासवान जी जीत रहे हैं। आपने तो 2 लोकसभा की बात की है, गया और जहानाबाद। सर्वजीत पासवान के बारे में आज चुनौती भरा लहजे में आज भी बोलता हूँ, उनको कोई चुनाव हरा नहीं सकता। सुरेंद्र यादव भी अच्छी स्थिति में है और हम कार्यकर्ता को कहा है कि आप एक एक वोट के जो है कि जुगाड़ कीजिए। आप ये मत समझिए अगर जहाँ शिथिलता बरतिएगा तो चुनाव में धोखा भी होता है। इसलिए मैं कहा हूं कि जहां एक, जैसे मान लिया अभी मैं एक बात कहा कि आज 60% वोट पोल होता है, 58 पोल होता है, तो 40 और 42% वोट जो ना होता है वो हम गांव में जाकर के बोले हैं कि किसका वोट होता है? 10% वाला का वोट होता है, हमारा वोट होता है। उसकी आप जुगाड़ कीजिए। मैं सारे जगह पर कहा कि जो आपका बेटा और भतीजा जो बम्बे और गुजरात और महाराष्ट्र पहुंचा हुआ है उसको आप बुलाइए चुनाव में, वो बड़े कीमती महत्व। हमारे ही परिवार के लोग जो सब इंजीनियर है बाहर वोट देने के लिए आ गए हैं। इसीलिए मैं सारे लोगों को बीच में इस बात को रखा हूं कि एक एक वोट का महत्व होता है। ठीक है, आप बोलते हैं या हम भी बोल रहे हैं कि सुरेंद्र प्रसाद यादव भारी मतों से जीत रहे हैं, लेकिन फिर भी हमको चैन से बैठना नहीं है। इसलिए 2-3 चुनाव पहले धोखा हुई है। तो एनडीए को तो लगातार बोल रहे हैं कि हम जहानाबाद से चुनाव जीत रहे हैं। हाँ, उनका तो है, वो तो कहा ना, तो उनका झूठ बोलने का ही है। सारे लोग जो है वो झूठा पार्टी है। प्रधानमंत्री जो है एक बात सच बोलता है। मैं जनता को बताया हूँ गाँव गाँव जाकर के कि देखो ये इसको जानकारी रखो कि बीजेपी की जो कैडर है उससे तुम बात कैसे कर सकते हो, उससे कैसे बता सकते हो। तुमको कहेगा कि 19 में आप क्या कर लिए, 2014 में आपने क्या कर लिए, तो आप बताए दीजिए इस बात को कि वो साल दूसरा था, वो हाल दूसरा था। ये साल दूसरा है और हाल दूसरा है। ये जो है 2024 का चुनाव, ये जनता जो है संविधान बचाने के लिए और लोकतंत्र बचाने की जो है कि लड़ाई जैसे लड़ रहा है, ये चुनाव दूसरा है। ये मैं जो सारे लोगों को बता रहा हूँ। तो इस बार इंडिया जीत रहा है। हाँ, इंडिया हम जानते हैं। हमारा जितना अभी रुझान आ रहा है, पब्लिक का जितना रुझान आ रहा है, यूपी हो, महाराष्ट्र हो, कर्नाटक हो, बिहार हो, झारखंड हो, ये रुझानों से पता चलता है कि इंडिया जो है भारी बहुमत से चुनाव जीतेगी। इसलिए जो है अब हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि कुर्था, करपी, अरवल, घोसी, मखदुमपुर, ये सारे जो 5 गो बेल्ट है, पांचों बेल्ट में जो है सुरेंद्र प्रसाद यादव के पक्ष में हवा है। और वहां के लोग ये समझ गया है कि हमारा कोई नेता नहीं है, न तो चिराग नेता है, न तो हमारा जीतन मांझी नेता है, न तो उपेंद्र कुशवाहा नेता है, न नीतीश नेता है। वो आज नेता मान लिया है जैसे तेजस्वी यादव को। इसीलिए वहां जो है एक तूफान खड़ा हो गया है। इसलिए सुरेंद्र प्रसाद यादव को चुनाव
बिल्कुल वो जीत रहे हैं, उसमें दो राय। लेकिन मैं चाहता हूं कि जहानाबाद की जो है लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का जो चुनाव हो, सुरेंद्र प्रसाद यादव इतना वोट से जीते हैं कि आने वाला दिन में ये 10% मुट्ठी भर जो लोग हैं वो समझ जाए कि ये पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक एक हो गया है। अब इसको हम जो है से कि फोड़ नहीं सकते हैं, हम फूट डालो राज करो का जो है समय चला गया है।